देखो सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना जी आप उसके बारे में अपना कुछ भी ओपिनियन नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो जैसे आपने मीडियमशिप की बात करी और आप करते भी है, तो मीडियमशिप एग्जैक्टली होता क्या है, और इसे अगर हम सामने वाले पर्सन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? देखो मीडियमशिप जो होता है ना वो होता है कम्युनिकेशन करना हमारे लॉस्ट लव्ड वंस के स्पिरिट्स। जी। तो आपको मतलब कभी ऐसा फील हुआ है कि मतलब आप इस स्पिरिट या एनर्जी को फील कर रहे हैं? हाँ एक्चुअली क्या होता है कि जब मुझे जो लगता है मीडियमशिप जो मेरे इनबिल्ट है जी। एक ब्लेसिंग है या गिफ्टेड हूँ मैं एक मीडियम। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश कंबोज जी, जो एक बताने वाली है पास्ट लाइफ के बारे में, मीडियमशिप के बारे में। तो आइए मैम का स्वागत करते हैं। हेलो मैम। हेलो एंड ओम नमः शिवाय टू एवरीवन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैम जैसे आप मीडियमशिप का यूज़ करती है, आप आकाशिक रिकॉर्ड से भी रिलेटेड है, तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए। जी मेरी जर्नी जो थी वो 8 साल पहले शुरू हुई। जी। उस समय पे बिफोर दैट एक टीचर थी मैं और टीचिंग करती थी। लेकिन 8 साल पहले मैं मेरा बड़ा बेटा था उसको मैंने एक्सीडेंट में खो दिया। जी। उसके बाद से ये जर्नी शुरू हुई। तो 2 महीने तक तो बिल्कुल ही ट्रॉमा था, एक सदमा था, तो जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। उसके बाद 2 महीने के बाद जो बेटे की स्पिरिट थी, सोल थी, उन्होंने मेरे से कनेक्ट करना शुरू किया। हाँ जी। शुरू में तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, बट धीरे-धीरे क्योंकि कॉलेज लाइफ से ही मैं मेडिटेशन करती थी, अच्छा। तो मुझे समझ में आने लगा कि कुछ तो हो रहा है, तो मेरे को इसको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जी। तो कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमें वहम हो रहा है, हम हेलुसिनेट कर रहे हैं जी। और लेकिन फिर कुछ चीज़ें सच होने लग गई। तो देन समझ में आया कि ये जो भी हो रहा है ये सच हो रहा है। तो ये जर्नी मेरी 8 साल पहले शुरू हुई, जी। जब उनसे मेरा कनेक्शन हुआ और फिर मैंने और एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो फिर एक्सप्लोर करते-करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई उस समय। जी। तो इस तरह से मैं स्पिरिचुअलिटी में और ये सारी थेरेपीज़ में आ गई। जी। तो आपको मतलब कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि मतलब आपकी स्पिरिट या एनर्जी को फ़ील कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि जब या मुझे जो लगता है मीडियमशिप जो मेरे इनबिल्ट है, जी। एक ब्लेसिंग है या गिफ्टेड हूँ मैं एक मीडियम। क्योंकि जब मैं 14 साल की थी तो उस समय भी हमारी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी जी। और सब लोग फ्यूनरल पे गए थे। हुँ। तो आई वाज़ इन द स्कूल, तो जब मुझे स्कूल से पिक करके उनके घर ले जाया गया तो मैंने उनको साक्षात खड़े हुए देखा सीढ़ियों के ऊपर। जी। तो मुझे लगा कि ये लोग क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो तो हैं यहाँ पे। तो वो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था। जी। लेकिन तब हम बच्चे थे और इतना ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। और फिर मन में लगा कि पता नहीं ये क्या है और फिर भूल गई। तो लेकिन अब मैं जब डॉट्स कनेक्ट करती हूँ जी। तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये शायद वहीं से शुरू हुआ। इस तरह छोटे-छोटे बहुत सारे एपिसोड्स हुए हैं, जी। जहाँ पे मैंने एक उन स्पिरिट्स के साथ, सोल्स के साथ एक कनेक्शन फ़ील किया है। और जी। इट इज़ नॉट ए कनेक्शन, एक लाइव मैंने अपनी नेकेड आईज़ से देखा है, तो उसको मुझे लगता है कि शायद ये एक ब्लेसिंग ही है मेरे ऊपर। बिल्कुल। या तो जैसे आपने मीडियमशिप की बात करी और आप करते भी हैं, तो जी। मीडियमशिप एग्ज़ैक्टली होता क्या है, और इसे अगर हम सामने वाले पर्सन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो कैसे करेंगे? देखो मीडियमशिप जो होता है ना, वो होता है कम्युनिकेशन करना हमारे लॉस्ट लव्ड वंस की स्पिरिट से। जी। ठीक है, जब कोई यहाँ इस दुनिया से चला जाता है, हुँ। तो हम उनके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? हुँ। तो वहाँ पे मीडियम्स का रोल होता है। हुँ। तो मीडियम्स उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। मीडियम बहुत अच्छे से काम आता है जब आपको कोई किसी डेथ का क्लोज़र नहीं मिलता है। जी। तो जो पीछे सर्वाइवर्स हैं, हुँ। जो लोग तो चले जाते हैं लेकिन पीछे जो रह जाते हैं उनको एक बहुत सेटबैक होता जी। है, स्पेशली इन केसेस ऑफ सुसाइडल डेथ्स या एक्सीडेंटल डेथ्स में, कि लास्ट वर्ड्स
क्या थे, हम बिना तो कुछ नहीं, फाइनल गुड बाय नहीं हुआ, तो वहाँ पे मीडियमशिप बहुत हेल्प करता है, एक क्लोजर देने में काम आता है लोगों को। जी। तो बहुत अच्छा एक थेरेपी है, मोडेलिटी है मैं कहूँगी, एक हीलिंग टेक्निक है जो उन लोगों की मदद करती है, बहुत सारे लोगों की मैं मदद करती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को बेहतर समझ सकती हूँ कि कोई जब इस चीज़ से गुजरता है तो उसको कैसे हाँ, एक होता है जी। ना कि इसको संभालना कैसे है। तो व्हेन दे अप्रोच मी, तो सेशन करते हैं हम, उसमें उनको क्लोजर मिलता है और डेफिनेटली हीलिंग होती है उसमें। जी। तो आपके पास ऐसे कोई केस भी आए होंगे? हाँ, बहुत सारे केसेस आते हैं डे टू डे लाइफ में ही, मैं तो बहुत सारे केसेस करती हूँ मीडियमशिप के। जी। तो बहुत सारे केसेस होते हैं, ज़्यादातर नेचुरल डेथ के केसेस नहीं होते हैं, ज़्यादातर केसेस होते हैं सुसाइडल डेथ्स के या एक्सीडेंटल डेथ्स के। नेचुरल डेथ्स के तो कोई होता है कि जो हाँ, दे जस्ट वांट टू एक बार कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सुसाइडल डेथ्स के बहुत सारे केसेस आते हैं। रिसेंटली मैंने लास्ट मंथ बहुत सारे केसेस किए, स्पेशली यंगस्टर्स के, जी। जो समझ लीजिए 14 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक की एज के बच्चे हैं। रेस्टलेसनेस है बहुत आजकल, जी। तो छोटी-छोटी बात भी बच्चे, आप समझ लो कि नहीं, दे आर नॉट डाइजेस्ट कि उनको कुछ कह दिया जाए या कुछ। बिल्कुल। एंड एक सुसाइडल कमिट करना एक बहुत ईज़ी मेथड उन्होंने ढूँढ लिया है, बट मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दिस। आप उसके बाद अपना पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए कितना बड़ा एक सदमा क्रिएट करके जाते हो, जी। तो उनके लिए मुश्किल है, आप तो चले गए हो। बिल्कुल। सो बहुत सारे केसेस हैं। अभी रिसेंट मैंने केस किया था, दैट गर्ल शी इज़ 14, जी। तो उनकी डेथ हुई थी, सुसाइडल डेथ थी। तो जब फैमिली ने मुझे अप्रोच किया, तो ड्यूरिंग द सेशन इट हैज़ बीन रिवील्ड, ये आया उसमें निकल के कि उन्होंने बोला कि आई एम नॉट हर्ड, मेरे को समझा नहीं किसी ने। जी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने बोला कि जो मैं व्हेन आई वेंट टू माय पेरेंट्स कि मेरी बात को सुनो, मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ, तो देन आई ओनली गेट द लेक्चर्स एंड आई कम बैक। तो उनकी वो एक स्ट्रेस था, डिप्रेशन था, जिसमें वो उसको टैकल नहीं कर पाई एंड शी टुक हर लाइफ। तो इस तरह के जो ये केस था, ये बहुत इमोशनल था एक्चुअली में। ड्यूरिंग दीज केसेस, जब हाँ, मेरा जो एक काम करने का तरीका है, मैं ऑलवेज एक प्रोटोकॉल में रह के काम करती हूँ। रैंडम स्पिरिट्स के साथ आई डोंट इंटरेक्ट। तो मेरा एक एक्चुअली मीडियमशिप जो है मुझे एक ब्लेसिंग के रूप में मिली है। सो ड्यूरिंग देवी साधना इट केम टू मी। तो देवी साधना के दौरान ये मेरे को उन्होंने एक ब्लेसिंग दी, तो उसमें एक प्रोटोकॉल भी उन्होंने मुझे दिया कि इस तरह से काम करना है, प्रोटेक्शन में रह के काम करना। तो मैं उस तरह से फैमिलीज के साथ सिर्फ उन्हीं से कनेक्ट करती हूँ जो फैमिलीज मेरे साथ आती हैं। जी। तो फिर उसमें जब ये सब सेशन हुआ, तो ड्यूरिंग माय सेशंस आई ऑलवेज गेट द वैलिडेशन। मुझे एक पॉइंट लगता है कि मुझे खुद को भी पता होना चाहिए कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ। बिल्कुल। तो जब मैं कनेक्ट कर रही हूँ, तो क्या मैं उसी से ही कनेक्ट कर रही हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। जी। कि तो हमेशा वैलिडेशन लेते हैं, तो वैलिडेशन कैसे लेते हैं? सम टाइम आई आस्क देम, शुरू होने से पहले सेशन का जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है आगे, तो उनसे पूछा जाता है आपके टेस्ट्स क्या थे, जी। आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या थी, आप क्या कलर्स पहनना पसंद करते हैं। एंड व्हेन वी कंफर्म फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, जब वो हमारे सामने बैठे उनसे कंफर्म किया जाता है, तो वैलिडेशन मिलता है। तो दिस इज़ द वे कि हमें पता चलता है। अभी जब उस बच्चे ने बोला कि हाँ, मुझे ये खाना पसंद था, तो जब मैंने उनसे पूछा, तो शी सेड कि यस, कि ये बहुत ही एक ऐसी बात बोली गई है कि उनको खाना बहुत पसंद था। तो इस तरह से चीज़ों को वैलिडेशन मिलती है। जी। तो आजकल मैम ये भी देख रहे हैं कि यंग एज में या फिर मतलब पेरेंट्स के सामने ही बच्चों की डेथ हो जाती है, या आजकल ना फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो क्या वो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो आज हमें कर्म मतलब हमारे गलत हो रहे हैं, तो वो हमारी पास्ट लाइफ पे भी डिपेंड करता है? हाँ, बिल्कुल पास्ट लाइफ से डिपेंड करता है। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ, मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और इतने लोगों को हील कर रही हूँ,
तो ड्यू टू द पास्ट लाइफ थेरेपी, जी। तो पास्ट लाइफ थेरेपी से ही मैं हील हुई हूँ। फर्स्ट सबसे पहले ना ये लोगों के मन में क्वेश्चन होता है मैं ही क्यों। जी। जब आपका कोई चला जाता है घर से, तो आपका बच्चा है या आपका हस्बैंड है, तो आपको लगता है कि सारी दुनिया खुश है, मैं ही क्यों बिल्कुल। सफर कर रही हूँ। तो जी। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है। तो उसको जानने के लिए जब मेरे साथ ये हुआ तो आई ऑल्सो वांट टू नो द आंसर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो मैं भी अपनी पास्ट लाइफ करवाया था मैंने। मेरी गुरु हैं डॉक्टर तृप्ति जैन, उन्हीं से ही मैंने ये पास्ट लाइफ करवाया। बहुत सारी इंसाइट्स मिली मुझे, क्लैरिटी मिलती है पास्ट लाइफ से। आपका एक जैसे होता है जब कोई चला जाता है ना, तो यू लॉस्ट ए पार्ट ऑफ योर सोल। जी। आप एक हिस्सा खो देते हो, लेकिन विद दी थेरेपी है ना, आप उसको वापस रिक्लेम कर लेते हो। तो पास्ट लाइफ से मैं हील हुई। मैंने पास्ट लाइफ का ट्रेनिंग किया, फिर मैंने मास्टर्स किया उन्हीं के अंडर। और आज मैं बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ से हील भी कर रही हूँ। पास्ट लाइफ एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जब आपको जो आपको आंसर्स देता है। मीडियमशिप इज अ डिफरेंट थिंग। मीडियमशिप में आप सोल को इनवाइट करते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो। और पास्ट लाइफ में आप जो सब्जेक्ट होता है, जो करना चाहता है, हम एज ए थेरेपिस्ट उसके साथ रहते हैं और उनको उनके पास्ट लाइफ की जर्नी पे लेके जाते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं और इस तरह से उनकी हीलिंग होती है। तो ये डेफिनेटली दोनों ही मेथड्स बहुत पावरफुल हैं। अगर कोई इस तरह के ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है करना। बिल्कुल। तो आजकल लोगों का ये भी कहना है कि साइकिक रीडिंग और मीडियमशिप में क्या डिफरेंस है? देखो, जो साइकिक रीडिंग होती है ना, ये साइकिक्स जो होते हैं दे कैन रीड योर ऑरा, है ना, आपके एनर्जी को रीड कर लेते हैं, आपको फ्यूचर गाइडेंस दे देते हैं। साइकिक्स जो होते हैं वो टूल्स यूज करते हैं, है ना, जैसे टैरो कार्ड्स हैं तो वो कार्ड्स यूज करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपका चार्ट यूज करते हैं। तो ये साइकिक रीडिंग्स है ना। तो लेकिन अगर मीडियमशिप की बात करते हैं तो मीडियमशिप हार्डली दे यूज एनी टूल, है ना। बहुत एंशियंट टाइम में होता था, एक ओजा बोर्ड होता था जो यूज किया जाता था मीडियमशिप के लिए। लेकिन जो अभी के मॉडर्न उसमें देखते हैं तो साइकिक्स, जब मैं भी हूँ जो मीडियम हूँ जो, तो मैं भी कोई टूल नहीं यूज करती हूँ, है ना। वी वेंट इनटू द मेडिटेशन। हम उस स्टेज पे जाते हैं, समाधि स्टेज पे। हम उस स्टेज पे जाते हैं जहाँ पे आप एक स्टेज पे पहुंचते हो जहाँ पे आप कनेक्ट करते हो सोल के साथ। बिल्कुल। तो उसमें कोई टूल की आवश्यकता नहीं होती। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द साइकिक्स एंड द मीडियम्स। तो ऑल द मीडियम्स आर द साइकिक्स, लेकिन सब साइकिक्स मीडियम्स नहीं होते हैं। ये भी एक फैक्ट है। बिल्कुल। तो मैम, आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा कोई पावरफुल सेशन रहा है जो आप कभी नहीं भूल पाएंगी? बहुत सारे सेशंस हैं, एक नहीं है, देयर आर मैनी सेशंस, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा सेगमेंट है मीडियमशिप जो मेरी थेरेपी है उसमें मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। तो मीडियमशिप में हम पास जो लॉस्ट लव्ड वंस है उनसे तो कनेक्ट करते ही हैं। मीडियमशिप में एक और भी ब्लेसिंग होती है कि हम अपनी हार्ट सेल्फ से, हम अपनी जो मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स से, और हम लाइव लोगों की एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं मीडियम्स। तो बहुत समय पहले एक ट्रैकर थे एंड वो स्लिप कर गए थे अन्नपूर्णा हिल्स में जी। तो 2 दिन तक उनका कोई खबर नहीं था। वो पूरी टीम थी 20 लोगों की। तो सब लोग मिल गए, 2 लोग थे उनमें जो नहीं मिल रहे थे। तो फिर उसके 2 दिन के बाद एक और मिला, लेकिन दैट पर्सन इज लॉस्ट। तो उनकी फैमिली ने कनेक्ट किया था मेरे के साथ। तो फिर जब हमने उनको एज ए मीडियम आई कैन ट्रेस हिज लोकेशन, तो जब उन्हें लोकेट किया, उनको काफ़ी टाइम लगा इसमें हमें। तो आई टोल्ड देम कि आप इनको ढूंढिए, 100 फीट नीचे हैं ये कहीं पे। तो होल रेस्क्यू टीम वाज वेटिंग फॉर द गाइडेंस कि अभी क्या आ रही है, अभी क्या आ रही है। तो उनको जब दिया गया तो वो गए वहाँ पे। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि मैम अब हम पहुँच गए, अब आप बताइए। तो फिर मैंने उनको बोला कि अभी बस यहीं हैं, आप ढूंढिए। तो उनको विदिन हाफ एन आवर उन्होंने उनको ढूंढा। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल केस था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं मीडियमशिप में जो क्लोजर मिलता है। तो एक लेडी थी, उनकी, वो अब मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है एंड इस ट्रॉमा से हील होकर अभी वो लोगों को हील कर रही है।
उन्होंने वाह। बहुत सीखा है। और उनकी बेटी की सुसाइडल डेथ हुई थी, ओह। तो 2 साल लगे उनको इस चीज़ से बाहर निकलने में। एंड लेकिन कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे से बहुत कुछ सीखा और अभी शी इज़ हीलिंग द पीपल। तो जब उनकी बेटी के साथ इंटरेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम, जी। तो फादर वाज आल्सो सिटिंग ओवर देयर। तो दे डोंट इवन बिलीव कि हम वो मेरे से बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला, मैम हमें ऐसे लग रहा है हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं वाह। और हम उनसे ही मिल रहे हैं। तो जो भी फादर के साथ उनकी बच्ची का एक रिलेशनशिप रहा था जो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं था, जी। या फादर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे, वो सारी बातें भी उसमें निकल के आई जो कि मुझे नहीं पता थी, बिल्कुल। लेकिन वो केस में निकल के आई। तो दैट वाज एक्चुअली मेरे को बहुत वो अमेजिंग लगता है समटाइम्स कि किस तरह से अननोन चीज़ें भी जो सिर्फ स्पिरिट जानती है या फैमिली जानती है, वो भी हमें समझ में आती हैं आफ्टर डेथ। तो ये बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो जैसे मैम आप हील भी करती हैं, तो आपको मतलब डर नहीं लगता इन चीज़ों में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम सबको ही डरना चाहिए। बिल्कुल। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जी। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो हमारे से दूर हो जाते हैं, तो हम उन्हीं से डरते हैं। तो बिल्कुल। मुझे उसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। अ, मुझे लगता है क्यों डरना है, वो हमारे जी। ही लोग हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आई एम स्केयर्ड। जी। जबकि मैं बहुत बार मेरा एनकाउंटर होता है, आई सॉ देम विद माय नेकेड आईज, जी। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन मुझे कभी भी डर नहीं लगा। बिल्कुल। या हाँ, तो बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि मीडियमशिप सिर्फ एक फेक है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हो ना, जी। आप उसके बारे में अपना कुछ भी ओपिनियन नहीं रख सकते हो। बिल्कुल। जब आप किसी स्टेज से गुजरते ही नहीं हो तो आपको क्या पता है कि वो फेक है या जी। नहीं है। जब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी और मेरे बच्चे ने मेरे से कनेक्ट करना शुरू किया, उस समय मुझे भी नहीं पता था कि ये मीडियमशिप होता है। जी। ठीक है ना? तो उन्होंने मेरे से कनेक्ट किया, मैसेजेस आए, शुरू में मुझे नहीं लगा, उन पे विश्वास नहीं हुआ, और जैसे जैसे मैंने उन पे ट्रस्ट करना शुरू किया उन मैसेजेस पे, और वो सच होने लग गए। तो देन वो एक मीडियमशिप था जो उन्होंने ही मुझे दिया। तो मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ कि हाँ, उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि बिलीफ सिस्टम इज़ द डिफरेंट थिंग। आप जिस चीज़ को बिलीव करते हो आपको वही सही लगता है, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, चाहे वो पास्ट लाइफ है, चाहे वो मीडियमशिप है, या कोई भी थेरेपी है, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक आप नहीं बोल सकते हो कि ये फैक्ट है या ये फेक है। जब मैं पास्ट लाइफ मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था, आई वॉज ए नॉन बिलीवर ऑफ पास्ट लाइफ। मुझे विश्वास नहीं था कि ये होती है, और आज मैं पास्ट लाइफ के केसेस करती हूँ। मैंने मास्टर्स किया है और मैं लोगों को हील कर रही हूँ। एक्सपीरियंस कीजिए, तब बात करते हैं। बिल्कुल, नॉलेज और एक्सपीरियंस जरूरी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने अभी पास्ट लाइफ की बात की है, तो पास्ट लाइफ में जो मतलब एक नॉर्मल इंसानों के लिए होता है या फिर एनिमल्स वगैरह के लिए भी सेम प्रोसेस ही होता है वो? नहीं, इंसानों के लिए हम पास्ट लाइफ करेंगे ना, वो एनिमल्स हो सकते हैं पास्ट लाइफ में, जी, है ना? जाके जैसे कोई जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, सम पीपल फाइंड देमसेल्फ बर्ड्स, ट्रीज, एनिमल्स। उनको समझ में आता है कि हम ये थे, तो ये हमारा पास्ट लाइफ था। तो होता है, एनिमल लाइफ भी हम जी के ही आए हैं। तो होता है ना कि हम शुरू में हम रॉक किंगडम में थे, देन एनिमल किंगडम में आए, प्लांट किंगडम में आए, देन ह्यूमन किंगडम में आए। तो जब हम इतनी स्टेजेस से निकल के आ रहे हैं हम, तो पास्ट लाइफ डेफिनेटली बहुत सारे रूपों में हम जी कर आए हैं, एनिमल्स के रूप में भी जी के आए हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं, जो अभी कोई भी इंसान है जो प्रेजेंट लाइफ में किसी भी ट्रबल से गुजर रहा है, प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अगर उनको लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि पास्ट लाइफ की वजह से अगर ये सफरिंग है और हम इसको हील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको पास्ट लाइफ के लिए जाना चाहिए। बट ये एक थेरेपी है जी, इसको समझना चाहिए कि ये एक थेरेपी है, इसको हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल का जो सिनेरियो है ना, बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मैंने किसी का पास्ट लाइफ देखा। बहुत सारे हीलर्स आजकल सोशल मीडिया पे मैं भी कई बार देखती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि सम पीपल बिलीव
कि अभी मेरे साथ ही हुआ था, एक केस आया मेरे पास, हाँ दैट जी। लेडी केम और उन्होंने बोला मुझे अपना पास्ट लाइफ करवाना है। उनका कोई इशू चल रहा था। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी पास्ट लाइफ करवाया है? तो उन्होंने बोला यस मैम। तो मैंने कहा आपका कैसा एक्सपीरियंस था? तो उन्होंने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो जो मेरे हीलर थे वो खुद ही मेरी पास्ट लाइफ में चले गए और उन्होंने मुझे बता दिया, तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो आई वॉज शॉक्ड टू नो दिस, ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई किसी की पास्ट लाइफ में कैसे जा सकता है? बिल्कुल। तो ऐसा भी हो रहा है आजकल, लेकिन सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज डोंट डू दिस। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल थेरेपी है। तो जब हम इसमें सब्जेक्ट ही जो है जा सकता है पास्ट लाइफ में, जो थेरेपिस्ट है वो उसको गाइड करता है, ले जाता है। लेकिन इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बहुत वैल्यूएबल थेरेपीज है, वी शुड रिस्पेक्ट देम कि और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें मैम कुछ रेमेडीज वगैरह भी फॉलो की जाती है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, रेमेडीज जो होती हैं वो साइकिक गाइडेंस में आती हैं, आकाशिक रिकॉर्ड गाइडेंस में आती हैं, वहाँ पे रेमेडीज आती हैं जब आप कनेक्ट करते हो अपने मास्टर्स के साथ, है ना, फ्यूचर गाइडेंस लेते हो आप। जब आप गाइडेंस लेते हो उस समय पे आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आप गाइडेंस ले रहे हो, तो उस समय रेमेडी आपको आती है कि आप डाउनलोड करते हो, अच्छा अगर आप ये रेमेडी करोगे। रेमेडीज बहुत काम आती है जी। रेमेडीज बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, रेमेडीज क्यों फेल होती हैं जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका ट्रस्ट। बिल्कुल। आप उसको ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उसको उस तरीके से नहीं करते हो जो आपको बताया गया है, आप सरेंडर नहीं करते हो। तो बहुत ये कीज हैं, है ना, हील होने के लिए। सरेंडर एंड ट्रस्ट भगवान के ऊपर अगर आपको वो दे रहे हैं, ये भी आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स दे रहे हैं। इसमें जो भी थेरेपिस्ट है या मीडियम है या हीलर है, उसका कोई रोल नहीं है, वो जीरो है ना, मीडियम जीरो होता है, उसका अपना कोई रोल नहीं होता, वो एक मीडियम बन के बैठा है आपके बीच में और मास्टर्स के बीच में। तो वो जो आपको गाइडेंस मिल रही है वो उसके ऊपर ट्रस्ट करें, और ट्रस्ट करके करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं। अगर उसे हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जरूर बिल्कुल बिल्कुल मिलता है। तो मैम आफ्टर लाइफ के बाद जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है? देखो, जब किसी की डेथ होती है ना, तो उसके बाद जो 13 डेज होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वो 13 डेज में जो भी सोल होती है, जो आत्मा है, वो वही रहती है और सब कुछ देख रही है क्या हो रहा है। तो आपके जो भी रिचुअल्स हैं, हर फैमिली के अपने अपने रिचुअल्स हैं, तो आपको वो रिचुअल्स बहुत अच्छे से करने चाहिए, कट शॉर्ट नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत कट शॉर्ट होता है, टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन पूरे मन से कीजिए जो भी है। जो पर्सन है वो गए हैं, तो आफ्टर लाइफ में 13 दिन तक ये प्रोसीजर रहता है, वो वही रहते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं। और उसके बाद 14th डे जो होता है वो क्लोजर का होता है, पिंडदान होता है, सब कुछ होता है, हवन होता है। और उसके बाद जो सोल है, जो आत्मा है, वो लीव करती है उस जगह को। बिल्कुल। लेकिन देयर इज ए बार्डो विंडो, इसको बार्डो विंडो बोला जाता है। और सब हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से है, तो उसमें कई में 0 to 49 डेज है, 0 to 28 डेज है, डिफरेंट उसमें 2-3 डेज लिखे हुए हैं जो मेरी नॉलेज के हिसाब से। तो कई बार क्या होता है कि अगर डेथ आपकी एक्सीडेंटल है या सुसाइडल है, सोल खुद ही कंफ्यूज्ड है। जब वो कंफ्यूजन में वो बार्डो विंडो मिस हो जाती है, जब वो बार्डो विंडो मिस हो जाती है, तो फिर आपके लिए उस सोल के लिए रिलीज होना या ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है हर स्पिरिट रेलम में। तो वो यहीं रह जाते अर्थ पे, तो उनको अर्थ बाउंड सोल्स बोलते हैं। तो ये आफ्टर लाइफ का एक प्रोसीजर होता है जो 13 डेज का होता है। ये बहुत वैल्यूएबल प्रोसीजर है, वन शुड मस्ट फॉलो दिस। तो जैसे मैम आप किसी की भी स्पिरिट कनेक्ट करते हैं, तो उसमें आप मतलब किसी मैसेज के द्वारा या इमेज के द्वारा कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, जो कनेक्शन होता है ना, उसमें हम 3-4 तरीके से उनके साथ कनेक्ट करते हैं। सब मीडियम्स की अपनी अपनी एक साइकिक एबिलिटी है। हमारे अंदर जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, किसके अंदर कौन सी सेंस ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा एक्टिव है। कुछ लोग देख सकते हैं,
है ना, क्लियरवाइंट होते हैं, कुछ लोग देख सकते हैं, कुछ लोग सुन सकते हैं स्पिरिट्स के मैसेजेस को, क्लियर ऑडियंट हैं, कुछ फील करते हैं बॉडी के साथ, तो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो मेरा एक मेथड रहता है, जब मैं उनको साथ कनेक्ट करती हूँ, उनको इनवाइट करती हूँ, तो मैं उनको देख सकती हूँ, मैं उनके मैसेजेस को सुन सकती हूँ। तो आई एम क्लियर ऑडियंट ऑल्सो, क्लियरवाइंट ऑल्सो, उनको बॉडी के साथ फील करती हूँ। तो ये इस तरह से हम मैसेज लेते हैं। और ट्रांस मीडियमशिप होती है, डिफरेंट टाइप्स की मीडियमशिप होती है ना, फिजिकल मीडियमशिप है, ट्रांस मीडियमशिप है, तो 4-5 टाइप की मीडियमशिप होती है। लेकिन मैं जो करती हूँ वो ट्रांस मीडियमशिप है। तो उनके साथ कनेक्ट करते हैं, फिर उनको महसूस करते हैं, उनको देख पाते हैं कि ये एनर्जी है। इट इज नॉट इन ए फिजिकल फॉर्म, है ना, ये सिर्फ एक आपके साथ सामने एक एनर्जी है, शैलो है, तो वो वहां पे है, तो आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, उनके मैसेजेस को सुन रहे हो। तो ये इस तरह से होता है, ये प्रोसेस रहता है इसका। मैम, आप हमारी ऑडियंस को मतलब कोई मैसेज देना चाहेंगी, जैसे किसी ने भी अपने लव वन को लूज किया हो? हाँ, अगर आप कोई भी अपने किसी भी लव्ड वन को खो दिया है, चाहे वो आपका बच्चा है, स्पाउस है, सिबलिंग है, कोई भी है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं और फाइनल क्लोजर लेना चाहते हैं, इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सबसे पहले हमें ये सोच समझना ज़रूरी है, अगर नेचुरल डेथ है, वो एजेड हैं और वो अपना समय के साथ गए हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रेजिक डेथ है, अननेचुरल डेथ है, और आप क्लोजर चाहते हैं, एक लास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक लास्ट गुड बाय बोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सेशन के लिए आ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ और एक क्लोजर ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ प्रोसेस होता है, प्रोटेक्शन के अंडर रहकर ये किया जाता है, तो इसमें किसी तरह की कोई डरने की बात नहीं है। आपको क्लोजर भी मिलता है, राइट गाइडेंस मिलती है। तो इस तरह से मीडियमशिप के लिए डेफिनेटली आप आ सकते हैं और आपको हीलिंग मिलती है इससे। जी, थैंक यू मैम, हमें बहुत अच्छा लगा, सीरियसली आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।